अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम देखने जा रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, और उसकी फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं। हम उसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम एक चीज़ देखें कि हमने पीछे पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे, सॉरी, आयनिक बॉन्ड देखा था। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक एटम दूसरे एटम्स को, ठीक है, एलिमेंट को कंप्लीट अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि दे देता है, तो तब उसके नतीजे में जो बॉन्ड डेवलप होता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, हमारे पास जो ग्रुप हमारे पास ग्रुप 14 है। ठीक है, 14 से लेके 17 ग्रुप तक के जितने के भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को जब भी रिएक्ट करने का मौका मिलता है तो ये एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं कि शेयर करते हैं। ठीक है, और शेयर करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि ग्रुप यानी कि हमारे पास जो 14 है, 14 से लेके 17 तक, ठीक है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, अब इस किस्म का बॉन्ड, ठीक है, ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से डेवलप होता है, क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो हमारे पास बॉन्ड वजूद में आता है, ठीक है, जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड को ये डेवलप कैसे होता है, ठीक है, उसको देखने से पहले हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हम ले रहे हैं, हमारे पास जैसे है, हमारे पास एच और हमारे पास दूसरा है सी एल। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर सिर्फ, सॉरी, वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर इस साइड पे अगर हम देखें क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या करना है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन ये चाहता चाहता है कि मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करके मैं डुप्लेट रूल को फॉलो कर लूँ। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन ये चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, कहीं से मैं ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लूँ। ठीक है, यानी कि ये भी खुद को स्टेबल करना चाहता है, इसी तरह से ये भी खुद को स्टेबल करना चाहता है। अब हाइड्रोजन क्या, क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, लेकिन ये क्या कहता है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन नहीं देना। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को भी स्टेबल होना है, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या ऐसा आपको लगता है कि क्लोरीन इसे देगा? नहीं देगा। क्लोरीन बोलेगा कि मेरे वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मैं कैसे तुम्हें एक दे दूं, तुम ये अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो ये क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ना उसे कंप्लीट, ना हाइड्रोजन इसे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, ना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा कंप्लीट हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करेंगे, उनकी शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमें पता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, जब बॉन्ड बनाने के लिए, अब हमें पता है कि जब दो एटम या दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनके दरमियान दो तरह की फोर्सेस पैदा होती है। एक हमारे पास होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरी हमारे पास होती है रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे पैदा होंगी, ये हमने बताया कि जैसे हाइड्रोजन है, इसके न्यूक्लियाई के और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो सकती हैं। ठीक है, या फिर क्लोरीन के न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो सकती है। अब यहाँ पे दूसरी फोर्सेस भी डेवलप होती हैं, क्रिएट होती हैं, वो हमारे पास होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस कैसे पैदा होंगी कि अब जब इन दोनों के अगर हम देखें कि रिपल्सिव फोर्सेस किस तरह से पैदा होती हैं, ये, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इस इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ठीक है, और यानी कि हम ये कह सकते हैं इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। ठीक है, वो चाहेगी कि मैं डोमिनेट हो जाऊँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस चाहेंगी कि हम डोमिनेट हो जाएं, और रिपल्सिव फोर्सेस चाहेंगी कि हम डोमिनेट हो जाएं। अब जो फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेट होंगी, ताकतवर होंगी, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेट हैं,
तो क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ठीक है, और शेयरिंग की मदद से ये बांड बना लेंगे। लेकिन अगर इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है, हायर हैं, तो ये क्या करेंगे कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपेल जैसे ही करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे और कोई बांड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास कोविलेंट बांड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स को, ठीक है, इसकी अक़साम को देखते हैं। हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी होती हैं। हमने उसके साथ में एग्जांपल्स भी डिस्कस करनी है। अब हमें पता है कि ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से डेवलप होता है, ठीक है। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वो पेयर बनाते हैं उसे हम कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। किस उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सच इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच टेक पार्ट इन मेकिंग केमिकल बॉन्ड, ठीक है। या हम दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए पेयर्स बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड पेयर की तादाद के लिहाज से हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की 3 अक़साम को बयान करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कौन सा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि यानी कि जो दो एटम्स होंगे, चाहे एटम हमारे पास एक जैसे भी हो सकते हैं या मुख्तलिफ एटम्स भी हो सकते हैं जो आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है। अब वो एटम जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है, तो वो अपना क्या करेंगे, सिंगल, सिंगल का मतलब क्या है, वन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एक बॉन्ड पेयर के नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस किस्म के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर हम देखें कि जो हम किसी भी एटम, यानी कि दो एटम है हमारे पास, उनके दरमियान अगर हम इस बॉन्ड को शो करेंगे तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सिंगल ऐसे लाइन लगाते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, दोबारा से हम वही एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, और क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के पास कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि मैं डुप्लेट रूल को फॉलो कर लूँ, और ये जो क्लोरीन है ये चाहता है कि मैं ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लूँ, ठीक है। अब दोनों अपनी अपनी जगह पे खुद को स्टेबल करने चाहते हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि ये एक कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे HCl, ठीक है। अब HCl को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वाला तरीका भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं। अब उसके अलावा अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, अब एटम्स हमने अभी स्टार्ट में बताया है कि एटम्स एक जैसे भी हो सकते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, या मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास होमो होमो एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन क्या करता है कि दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिसाल के तौर पर बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, एक इसके पास है एक इसके पास, ये अब क्या करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। शेयरिंग के नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि सिंगल लाइन की मदद से, या फिर हम इसे H2 भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड को के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको लिखने के, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड टाइप है, अब हमारे पास क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं कि जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, यानी कि डबल, डबल का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, ठीक है, उनकी मदद से, उनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डबल हमारे पास जो लाइन होती है उनकी मदद से शो करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कैसे कि हमारे पास है मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हम दो दो यानी कि हम ले रहे हैं एटम्स, तो दोनों हम ले रहे हैं ऑक्सीजन्स को, ठीक है। अब दूसरे के अंदर भी कितने होंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि अपने ये जो दो दो आउटर मोस्ट है, ये यानी कि जो दो हैं
इलेक्ट्रॉन्स, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। इनकी शेयरिंग के नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड हासिल होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से उसे हम लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि इनको शो करने के 3 हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप शो कर सकते हैं। इस तरीके से भी शो कर सकते हैं या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम देखें हमारे पास जैसे है कार्बन, ठीक है ना। अब हमारे पास कार्बन है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 होते हैं। अब 4 होते हैं तो ये क्या, इसे क्या करना है कि अब खुद को स्टेबल करना है, ठीक है। स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा कि ये ऐसा करता है कि ये मज़ीद ऐसे एटम्स को, ऐसे एलिमेंट को ढूँढता है जो इसे 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके ये क्या करेंगे, मज़ीद ये अपने आप को खुद को स्टेबल करेंगे, ठीक है। स्टेबल करके ये एक नई फॉर्म के अंदर आएंगे जिसे हम कहेंगे कोविलेंट कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। इसे कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे ये। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक और टाइप है इसकी, और वो टाइप है हमारे पास ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड को हम कैसे शो करते हैं, ठीक है। जब हर एटम्स के अंदर, ठीक है, डिस्कस किसे करने जा रहे हैं हम, ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड को। ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ट्रिपल का मतलब क्या होता है, 3, यानी कि 3, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो उसे हम कहते हैं कि उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहेंगे ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड्स को हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर्स को हम जाहिर करने के लिए हम 3 छोटी छोटी लाइनें लगाते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे कि ये ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड है। अब मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे। कितने, 5 होंगे, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये खुद को स्टेबल करना चाहता है। दूसरा मिसाल के तौर पर कोई और नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक है। अब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके फिर एक जो उनके नतीजे में हमारे पास बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे, हमारे पास है ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये था हमारे पास कोविलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक